हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप लोग। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि क्या सिलेबस है DU B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आज की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी कि आप लोग 19th को एकदम रॉक करें। तो आज है 26th, ठीक है। तो आज हम लोग आज जो नवरात्रि थी, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। और सब लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देती हूँ कि मैं टाइम कम होने के कारण जो शॉर्टेस्ट स्ट्रैटेजी प्लान है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा इज़ ऑलवेज़ ऑलवेज़ वर्क इन एजुकेशन और प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या आएगा, ये हमारा वन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है फॉर ऑल। सो देखिए, ये हमारे जो सब्जेक्ट नॉलेज है ये इसके बेस पे हमारी चेक होगी, जिसमें सोशल साइंस होगा, मैथ्स होगा, साइंस होगा, ठीक है। उसके बाद हमारी इंग्लिश कंप्रहेंशन आता है, जिसमें ग्रामर हमेशा छुपी हुई होती है। पूछ लेंगे सब कंप्रहेंशन से कि इसकी आयरनी क्या है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और सिमिलरली इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्रामर है वो कंप्रहेंशन में ही से रिलेटेड क्वेश्चन छुपा हुआ पूछ लेते हैं, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड पूछेंगे, करंट अफेयर्स पूछेंगे। ये तो हो गया कि क्या पूछेंगे, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। इसको अब कैसे पढ़ना है, ठीक है, देखते हैं। 6 to 10th NCERT हमें पढ़नी है, ठीक है। सोशल साइंस की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पॉसिबली, पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस इज़ मस्ट, बट इकोनॉमिक भी हम इसको इंक्लूड करेंगे। 6 to 10th हमें ये पढ़ना है। देखिए, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी NCERT। आप लोग एक दिन में 3-3, 4-4 NCERT पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपके पास NCERT बुक नहीं है तो ई पाठशाला एक ऐप है, गवर्नमेंट ऐप है, आप यहाँ से NCERT फ्री में पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्टडी कर सकते हैं, बिल्कुल बुक की तरह आप उसको पेज को स्लाइड कर सकते हैं काफ़ी, ठीक है। तो अच्छी है ऐप, आप उससे NCERT पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैथ्स है 9 to 10th। देखिए, जो हमारा सिलेबस है DU B.Ed एंट्रेंस का, उसका उसमें बोला गया 12th तक की सब्जेक्ट नॉलेज हम लोग टेस्ट करेंगे। बट प्रैक्टिकलिटी ये है कि 12th तक की सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करना मतलब कि 11th और 12th काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। 10th के बाद बच्चों का स्ट्रीम भी चेंज हो जाता है। और जो मैंने PYQ से ऑब्ज़र्व किया है वो यही है कि मोस्टली 10th तक के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ना, अभी 10th के बाद किसी ने आर्ट ले लिया, किसी ने साइंस ले लिया, किसी ने कॉमर्स ले लिया, तो इट्स टू, किसी ने अब साइंस में भी बायो होता है तो मैथ्स नहीं ली, तो इट्स टू डिफ़िकल्ट फॉर देम टू स्टडी 12th और एंड 11th सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो मोस्टली एंड प्रैक्टिकली जो है 10th तक के सब्जेक्ट्स आते हैं। मैंने भी PYQ में इसे ऑब्ज़र्व किया है। सो आप लोग 10th तक की NCERT पे फोकस करिए, ठीक है। तो मैथ्स के लिए 9th एंड 10th की जो NCERT है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है कि देखिए 8th तक के कॉन्सेप्ट ना मोस्टली लोगों को आते हैं, बहुत ही मतलब सिंपल एक तरीके से कह सकते हैं। जब हम लोग किसी एंट्रेंस के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 8th तक की जो मैथ्स होती है थोड़ी सिंपल होती है। तो हमें जो फोकस करना है वो हमें 9th और 10th की मैथ्स पे फोकस करना है, देस, ठीक है। तो ये हम NCERT अगर कर लेंगे, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी बुक्स, एनी अदर बुक्स। और ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप 9th के NCERT का ऐसे डाल देंगे ना, 9th NCERT मैथ्स यूट्यूब पे, तो वो पूरा समरी करके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप साइंस की भी देख लीजिए। साइंस की भी 9 to 10th कह सकती थी, बट साइंस के जो जनरल कॉन्सेप्ट होते हैं 6, 7, 8th में वो काफ़ी मतलब ईजी होते हैं। अगर आप उसको एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्ज़ाम। और ये मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर 6 to 10th की मैं सोशोलॉजी के NCERT की बात कर रही हूँ, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अगर मैं ये 4 चीज़ें बोल रही हूँ तो 4 की जो है, अगर 4-4 बुक्स हैं तो आप एक एक दिन में ये कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स की है, मैथ्स को 2 दिन में एक बुक लगा दीजिए अगर आप बिल्कुल न्यू हैं। और साइंस में भी आप ये करिए कि एक दिन में एक बुक कर लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट को आपको अभी क्या करना है, अभी आपके पास रिवीजन का भी उतना समय नहीं है, कॉन्सेप्ट को बैठाना है अपने दिमाग में, ठीक। उसके बाद इंग्लिश का क्या करना है आपको। PYQ तो देखिए सबके लिए मस्ट है। अब उसके अलावा इंग्लिश में क्या करना है, कुछ कुछ चीज़ें जैसे PYQ करेंगे ना तो आपको पता चलेगा अच्छा इस चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ग्रामर के कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर कोई आपके पास 10th क्लास की अच्छी ग्रामर की बुक है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए भी मैं आगे सजेस्ट कर रही हूँ कि B.Ed के लिए, एंट्रेंस के लिए आप कौन सी बुक ले लें जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।
तो बट उसके पहले मैं ये बता देती हूँ कि अगर विदाउट बुक अगर आप करना चाहते हैं तो भी आपके पास वे है कि आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आप जो है यूट्यूब की वीडियोस से पढ़ सकते हैं। देखिए हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास फ़ोन है, तो हम उसे यूटिलाइज़ करें, क्यों ना करें। और बुक लेना वो भी अच्छी बात है, इसलिए कि हम उससे उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉडल पेपर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। बट अगर इफ़ कोई नहीं ले रहा है बुक, उसके लिए ये है, ठीक है। और अगर हिंदी का भी सेम है, PYQ आप डाउनलोड कर लीजिए। PYQ ग्रामर आप पढ़िए अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स को, जो जो कॉन्सेप्ट मोस्टली आते हैं। लेकिन देखिए ज़्यादातर लोग उसको, जैसे क्या होता है ना, PYQ को इतना एनालाइज नहीं कर पाते हैं, तो आप बेटर रहेगा कि फिर आप बुक ले लें, एक गाइड ले लें B.Ed एंट्रेंस के लिए। मैंने आगे आपको 2 एंट्रेंस गाइड सजेस्ट कर रही हूँ, जिसको आप ले लें तो बेटर रहेगा। और हाँ, अगर किसी के पास कोई और स्टेट की एंट्रेंस की गाइड है B.Ed की, तो प्लीज़ वो बुक ना लें। क्यों क्यों ना लें? क्योंकि देखिए अदर स्टेट में क्या होता है, एंट्रेंस जो होता है वो सब्जेक्ट वाइज होता है। आर्ट्स के होता है तो उनका अलग पेपर होता है, साइंस का अलग पेपर होता है। तो जो भी आपके पास बुक है उसमें जो सब्जेक्ट नहीं है वो आप यूट्यूब से पढ़ें और PYQ से पढ़ें, इट इज़ मोर देन सफिशियंट। जैसे UP B.Ed की अगर आपके पास बुक है, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आपके पास साइंस नहीं है, तो साइंस आप NCERT एक बार पढ़ लें, फिर जाके यूट्यूब पे पढ़ लें। मैथ्स आप एक बार NCERT देख लें, फिर जाके यूट्यूब कर लें। या तो मैथ्स का ऐसा करें कि पहले यूट्यूब कर लें, फिर आप NCERT करें, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी स्टेट की एंट्रेंस एग्जाम की बुक है, तो उसमें देखिए आपके पास कंप्रहेंशन हो जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आ ही जाएगी, ठीक है। और कोई ना कोई एक सब्जेक्ट उसमें होगा ही, चाहे वो SST हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो। तो फिर आप बुक ना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर PYQ और यूट्यूब से काम चलाएं, यूट्यूब एंड गूगल, ठीक है। आगे है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी क्या है, PYQ इज़ द मस्ट फॉर एवरी एंट्रेंस एग्ज़ाम। क्योंकि उससे क्या होता है, आपको तरीका पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फिर आपको चीज़ें पता चलती हैं, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। एनालाइज होता है, फिर आपको एक ना मतलब मेंटली रिलीफ होता है। जैसे आप क्वेश्चंस करते हैं, अगर आपसे होते जाते हैं तो रिलीफ होता है, और अगर आपसे नहीं होता तो आपको लगता है यार इसमें मुझे वर्क करना है, तो PYQ इज़ वेरी 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 मस्ट। एंड अदर थिंग इज़ यूट्यूब वीडियोज़। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैं 2 चैनल्स आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। एक तो हिमांशी मैम का लेट्स लर्न, और एक जो है तलवीर सर का कॉमर्स नेट अचीवर। देखिए जब मैंने अपना CTET वगैरह क्वालिफाइड किया था, तो हिमांशी मैम की टीचिंग एप्टीट्यूड से मैंने CDP वगैरह पढ़ी थी, तो वो बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं। अगर आप उनको पढ़ते हैं तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स का क्या करें कि लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स कर लें। अभी आप डाल देंगे ना कि जैसे कि अभी चल रहा है सितंबर, तो अभी आप डाल दीजिए जुलाई मंथ करंट अफेयर्स। तो काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल्स की ना पूरी समरी वाइज वो लोग बहुत अच्छा बनाते हैं। आप वो वीडियोस को देख लें, उसके नोट्स बना लें, सिर्फ देखें ना, नोट्स बना के रख लें। तो ऐसे लास्ट 6 मंथ्स के आप करंट अगस्त तक के बना डालें, ठीक है। मैं ये तो नहीं कह रही कि अगस्त तक के नहीं, आप सितंबर तक के बना लें, ठीक है। तो आप सितंबर तक के, ये मान लीजिए कि फैब या मार्च से स्टार्ट कर दें। क्योंकि देखिए अगर आप मार्च से भी स्टार्ट करेंगे तो जो भी जैन फैब का इंपॉर्टेंट होगा, करंट अफेयर हमेशा जो है कभी ना कभी, उसको क्या कहते हैं यार, बार मतलब रिपीट हो जाता है, हाँ रिपीट हो जाता है, तो रिपीट हो ही जाता है, तो आप देख लीजिए। सो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स आप सितंबर तक के कर लीजिएगा। अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम है तो अक्टूबर का रहने दीजिएगा, सितंबर तक के करंट अफेयर्स कर लीजिए लास्ट 6 मंथ के। तो ये बहुत, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बता दूं कि करंट अफेयर्स आप कहाँ से करें, किसकी वीडियो देखें, तो बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, ठीक है। अब आ जाते हैं कि एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट कि हम कौन सी बुक प्रेफर करें। अगर आप ये सब भी कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं बुक प्रेफर करें, क्योंकि इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर श्योर। इसलिए कि उसमें कुछ मॉडल पेपर्स होंगे जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें एक तरफ एक साइड में होंगी, ठीक है, आपको इधर उधर चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। बट मैं ये ऐसे वीडियोस बना रही थी कि अगर कोई बुक ना लेना चाहता हो, डेस्परेटली चाहता हो कि मैं ऐसे ही पढूं, तो मैंने उसके लिए ये वीडियो बनाई है। अगर कोई नहीं लेना चाहता है तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कौन सी बुक लें। 2 बुक मैं सजेस्ट करूँगी, 2 बुक में आप देख लीजिए। पहला ये है अरिहंत की बुक है, ठीक है, ये B.Ed एंट्रेंस की अरिहंत की बुक है। इसके अंदर जो कंटेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये है, जनरल अवेयरनेस होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, वर्बल नॉन वर्बल, या रीजनिंग उसमें मैंने बताना भूल गई थी, एक चीज़ और ऐड कर लीजिए। वेट, एक चीज़ और है कि CA एंड रीजनिंग,
रीजनिंग के लिए यूट्यूब बेस्ट है, इसलिए बेस्ट है कि अभी वो ना ट्रिक्स बता देते हैं सॉल्व करने की। आप ये समझ जाइए कि रीजनिंग है ये, ठीक है। वो सॉल्व करने की ट्रिक्स बता देते हैं शॉर्टेस्ट और जो कम से कम टाइम मिले। पहले आपको एक्सप्लेन करेंगे चीज़ें, फिर आपको बता देंगे कि अच्छा इसका शॉर्ट मेथड ये है। तो रीजनिंग तो आप मतलब यूट्यूब से ही करें, टॉपिक डालें और यूट्यूब से कर लें। मैं टॉपिक अभी आगे आपको दिखा दे रही हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये रहे देखिए, रीजनिंग में वर्बल है, नॉन वर्बल है, ठीक है। कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन। तो अगर आप डाल देंगे ना कोडिंग, डिकोडिंग, कॉन्सेप्ट, डी यू बी एड भी डाल देंगे तो बहुत मतलब कुछ जो टीचर्स हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर आप कहेंगे तो। अब देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का तो मैंने बता दिया है, लेकिन अगर रीजनिंग वगैरह की आप जानना चाहते हैं, करंट अफेयर्स की जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इसमें रीजनिंग हो गया। ये देखिए जनरल साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ्स है, जनरल इंग्लिश है, ठीक है। इसके बाद जो है तो आप देख लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद जनरल हिंदी भी है इसमें, वो इसमें फ़ोटो में नहीं आया है नेक्स्ट पेज में। तो ये आप बुक देख लीजिए, एक आप ये ले सकते हैं, एक आप ले सकते हैं ये आर गुप्ता की है, पॉपुलर मास्टर गाइड, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। दोनों ही बुक अच्छी हैं, इसमें सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो अगर मेरी मानेंगे तो ये वाली बुक ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, दिस वन। एंड अदरवाइज़ दोनों अच्छी हैं, इट्स मतलब ये नहीं है कि ये ज़्यादा अच्छी वो ज़्यादा अच्छी है, बस थोड़ा सा इसलिए कि उसमें PY क्यों है, ठीक है, 1-2 साल के ज़्यादा। इसमें बस 2019 का PYQ है, आप देख सकते हैं, ये देखिए 2019 का PYQ है। और अदरवाइज़ अगर आप PYQ जैसे होता नहीं कि सॉल्व आपको ज़रूरत नहीं है, आप डाउनलोड कर लें, आप खुद सॉल्व कर लेंगे, तो फिर दोनों बुक बेस्ट है। कोई भी आप ले लें, जो आपको सहूलियत हो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बुक्स से रिलेटेड चीज़ें कि आप कौन सी बुक ले सकते हैं। तो ये 2 बुक्स हैं DU BEd के एंट्रेंस के लिए, दोनों ही अच्छी हैं। देखिए अरिहंत अपने आप ही में अच्छा नाम है, उसके बाद आर गुप्ता की, ये भी अच्छी बुक है। तो आप इन दोनों बुक में से ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे आप विदाउट बुक्स भी पढ़ सकते हैं। बस आपको करना क्या है, PYQ को एक बार लेके बैठना है, सॉल्व करना है, अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट को लिखने हैं। उसके बाद आपको सर्च मारना है। पहले क्या करना है कि मान लीजिए आपने 6 क्लास की NCERT यूट्यूब पे सर्च मार ली, तो उसकी एक बार समरी वीडियो देख ली फटाक से। उसके बाद जाके आपने तुरंत यूँ पाठशाला में जाके आप NCERT पढ़ लीजिए। देखिए वेबसाइट का नाम मैं बता दे रही हूँ, पाठशाला, काफ़ी अच्छी है, ऐप है ये, नॉट वेबसाइट, शाला, ठीक है। सो आप यहाँ से जाके NCERT पढ़ सकते हैं, ठीक है। और देखिए PYQ से आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, कंप्रहेंशन और हिंदी और इंग्लिश की दोनों हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें यूट्यूब वीडियोस देख लें, ठीक। साइंस, मैथ्स, SST के लिए NCERT पढ़ना मस्ट है, ठीक है, मस्ट है, इट इज़ नेसेसरी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं NCERT से, ठीक। तो आप पढ़िए, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके बाद क्या कहते हैं, आपको हम कुछ जो है सीरीज़ लाएंगे, जैसे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइंस की NCERT की समरी टोटल, जैसे 6 क्लास की समरी, 7th की समरी, ऐसे करके वीडियोस आगे आएंगी। तो आप हम लोग के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।